दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए प्रबंधन का जो 500 प्रश्नों का सीरीज़ है उसका जो पार्ट 8 है जनरल मैनेजमेंट का। दोस्तों ये पार्ट 8 है और अभी तक आपने हमारे 1 से लगाकर 7 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे दी गई है, वहाँ से आप जो है दोस्तों वो सभी पार्ट कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 351। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन है? वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, उनको जो दोस्तों फर्स्ट लाइन प्रबंधक कहते हैं। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? दोस्तों वो कहलाती है प्रबंधन। सकल लाभ का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? दोस्तों किया जाता है विक्रय यानी कि बेची गई सामग्री की लागत से। किराया लेखा किस प्रकार का लेखा है? दोस्तों ये जो है आय व्यय लेखा है। नेक्स्ट, किस सूत्र के द्वारा जो दोस्तों ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की गणना की जाती है? दोस्तों वो है ARR यानी कि नेट इनकम और जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा जो दोस्तों इसकी गणना की जाती है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता किस रूप में जानी जाती है? दोस्तों हो जाती है जोखिम के रूप में। प्रबंधन लेखांकन क्या है दोस्तों? दोस्तों वो जो है भविष्य के लिए एक लेखांकन है। नेक्स्ट, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह नीति क्या कहलाती है? दोस्तों वो कहलाती है लाभांश भुगतान अनुपात नीति। किस पूर्वानुमान तकनीक में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है? दोस्तों वो है काल श्रेणी विश्लेषण। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कहलाती है औपचारिकरण। नेक्स्ट, कंपनी के यानी कि दोस्तों EBIT और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों जाना जाता है वित्तीय प्रबंधन क्षमता के रूप में। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। दोस्तों बोनस शेयर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? यानी दोस्तों वो जो है मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में जो है दोस्तों बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। विसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? दोस्तों वो होता है दोस्तों वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। दोस्तों उसको जो है विसल ब्लोअर यानी कि मुखबिर कहा जाता है। अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीक कौन सी है? दोस्तों वो है निबंध वर्तमान मूल्य। ये जो दोस्तों अधिकतर पूंजी निवेशकों के लिए मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीक है। अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास हटाने के लिए एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? दोस्तों कहलाता है लिखित मूल्य। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? दोस्तों वो होता है ग्राहक। मार्केटिंग या विपणन में जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है ग्राहक। नेक्स्ट, एक अंत कार्य प्रशिक्षण विधि जहां प्रशिक्षकों को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है। दोस्तों क्या कहलाती है? दोस्तों कहलाती है कार्यावर्तन। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? दोस्तों कहलाता है लाभांश। विपणन मिश्रण शब्दों को प्रतिपादित किसने किया? दोस्तों किया था फिलिप कोटलर ने। कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए गए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? दोस्तों वो है बेंचमार्किंग। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों वो है ग्राहक। ग्राहक के द्वारा दोस्तों प्रतिक्रिया जो होती है उसमें जो है दोस्तों गुणवत्ता में सुधार होता है। TQM क्या है? दोस्तों TQM जो है इसका पूर्ण रूप है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तुलन पत्र या बैलेंस शीट किसका उदाहरण? दोस्तों वो जो दोस्तों परिसंपत्तियों, देनदारियों, पूंजी के स्रोत और पूंजी का विनियोग इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट, कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्यकुशलता को बढ़ता है किससे संबंधित है? दोस्तों वो श्रम विभाजन से। एक अच्छी विपणन योजना क्या दोस्तों दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। वो जो होती है दोस्तों एक अच्छी विपणन योजना कहलाती है। अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है तो ऐसे उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है मूल्य प्रत्यास्थ। नेक्स्ट, किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक आदर्श स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है समादेश श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड। नेक्स्ट, डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है क्या कहलाता है? दोस्तों कहलाता है डेटाबेस।
नेक्स्ट, उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों किस रूप में किया जाता है? वो दोस्तों वितरण सारणी के रूप में। किस विधि में कर्मचारियों को कंपनी के साथ लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है? दोस्तों वही लाभ सहभाजन। बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों कहलाती है प्रविष्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू मुखी संप्रेषण यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण नहीं है? दोस्तों वो है कारपोरेट नीति वक्तव्य। निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है? दोस्तों वो है स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि। ये जो दोस्तों धन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार यह परीक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है? दोस्तों वो है प्रतिबल साक्षात्कार। नेक्स्ट, अपुष्ट समाचार ग्रेप वाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों वो है अपुष्ट समाचार ग्रेप वाइन को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है। SBU इसे संदर्भित करता है। दोस्तों वो है सामरिक व्यवसाय इकाई। ये जो दोस्तों SBU को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से क्या उसकी कार्य के प्रति जो दोस्तों प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है? यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से क्या उसके कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है? दोस्तों वही कार्य संतुष्टि। नेक्स्ट, XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए PML खाता तैयार करता है, इसका अनुसरण कर रहा है दोस्तों वो दोस्तों से समय अवधि अवधारणा। बंद पत्र डिवेंचर एवं आवधिक कर्ज इसके हिस्से दोस्तों किसके हिस्से? वो दोस्तों वही दीर्घकालीन देनदारियों के हिस्से हैं। लाभप्रदता सूचकांकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है लाभ लागत अनुपात। नेक्स्ट, जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन के अंदर की सूचनाओं की जानकारी पहुंचाता है तो वह निम्नलिखित भूमिकाओं में कौन सी भूमिका अदा करता है? दोस्तों वो प्रवक्ता की भूमिका जो है अदा करता है। नकदी प्रवाह विवरण नकद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। दोस्तों वो है परिचालन नीति और निवेश की गतिविधियों पर। नेक्स्ट, संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृत को संदर्भित करती है। दोस्तों क्या है? दोस्तों वो है ऊंची। EOQ का संक्षिप्त रूप है दोस्तों किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों वो है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो दोस्तों EOQ का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट, फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने के जो दोस्तों प्रबंध के बीच में समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। दोस्तों वह लाभप्रदता और जोखिम। ये जो दोस्तों फर्म के वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंध के बीच में जो दोस्तों एक समझौताकारी समन्वय जो होता है उसका सामना करता है। नेक्स्ट, इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? दोस्तों वो है व्याख्या यानी कि निर्वचन चरण। जनरल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? प्रविष्टि। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ क्या है? दोस्तों वो है अनुकूल शेष। संगठनों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? दोस्तों वह नेतृत्व करना। उत्पादकता को रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों वह आउटपुट इनपुट। किसी अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। दोस्तों वो है विपणन अवधारणा। नेक्स्ट, पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने जो दोस्तों लिखी थी, यह इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों? यह है संवर्धित उत्पाद का एक उदाहरण है। दोस्तों ये जो दोस्तों हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जो 1 से 7 तक के पार्ट आपको अगर देखना है दोस्तों, नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट देख सकते हैं जनरल मैनेजमेंट के। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।